हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां। क्या है कमियां, हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। 12th क्लास में भी आती है लिमिटेशन देखने के लिए बेटा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। बेटा एक बात बताओ, अच्छा जब शादी होती है तो शादी होती किसकी है? जो सिंगल पीस होता है उसकी शादी होती है, अकेला इंसान होता है उसी की शादी होती है। भाई अकेला कोई है उसी की शादी होगी, जो ज्वाइंट है उसकी शादी थोड़ी ना होगी, हैं? एक घोटा बात को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे किसी पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कैसा है बेटा? ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी शादी होगी और शादी होगा तो बीबी से चिपकेगा ये, ठीक है। चिपकेगा, चिपकेगा मतलब चुंबकीय होगा, ठीक है। ये कैसा होगा? चिपकेगा, चुंबकीय होगा, ठीक है। चुंबकीय को बोलते हैं बेटा चुंबकीय। कैसा होगा ये चुंबकीय होगा। किसी परमाणु के पास अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कैसा बेटा? अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तुम जानते भी होगे, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है, फिर बता दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। अगर किसी परमाणु के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो वो परमाणु चुंबकीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा? चुंबकीय प्रकृति का होता है। इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक, ठीक है, कहते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक। अब जो चिपकेगा वो प्यारा ही तो होगा। जो चिपकेगा, तुम सिंगल हो, ठीक है, तुम्हारी किसी शादी हो रही, तुमसे कोई चिपकेगा, तुम्हारा प्यारा ही तो होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब चुंबकीयशील, ठीक है, चुंबकीय प्रकृति वाला। समझ में आ गया बेटा? जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे एटम पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है ना। जिसके पास दो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एटम हो अथवा मॉलिक्यूल हो, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? प्यारा 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 होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लीजिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये जोड़ा में है, ठीक है। और जोड़ा को हम क्या बोलते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो जोड़ा होता है ना, वो बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगना नहीं चाहिए तो लोगों को, वैसे मौज मस्ती में कह रहा हूँ। तो सुना है डायन? डायन सुना है? डायन सुना है? डायन जो होती है ना, वो किसी चिपकती थोड़ी नहीं, वो डायन टाइप की होता है ना। तो डायना मैग्नेटिक कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं उसको बेटा? डायना मैग्नेटिक, ठीक है। डाया मैग्नेटिक क्या कहते हैं उसको बेटा? डाया, ठीक है, इसको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक, ठीक है। तो उसको डाइन से याद रखेंगे, याद रखेंगे इसको डाइन से। डाइन होती है, डाइन किसी चिपकते पकते थोड़ी ना, अभी अट्रैक्शन थोड़ी ना होता है, वो तो जान डायन होती है, वो तो है ना, वो इंसान थोड़ी ना होती हैं। इंसानों में फीलिंग्स होती हैं, डायन में कहाँ फीलिंग्स होगी, ठीक है। तो डाया मतलब प्रति चुंबकीय चिपकेगी नहीं। चिपकेगी कौन? जो सिंगल होगी, जो डुबलेट होगी, शादीशुदा होगी, वो कैसे चिपकेगी? नहीं चिपकेगी ना। तो बेटा समझ रहे हैं भावनाओं को मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, जहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक होता है। और जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डायमैग्नेटिक प्रकृति का होता है, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, ठीक है। मैं इतनी चीज़ क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इसमें लिमिटेशंस में यूज है इस चीज़ का, ठीक है। वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझा जाता है। चलो देखते हैं अब इसकी लिमिटेशन। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? इसको फट्टा पे नोट कर लो अपने, ठीक है। इसको फट्टा पे नोट कर लो, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसकी हेल्प से हम काफ़ी चीज़ समझाने वाले हैं। सिंगल है तो प्यारा प्यारा, चिपकेगा चिपकेगा, डबल है तो नहीं चिपकेगा, सिंगल होगो तो प्यारा होगा, डबल होगो तो डायना होगा, डाया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन को देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देखते हैं। ऑक्सीजन पहले देखते हैं अणु, ठीक है। देखो ऑक्सीजन, देखो बेटा O2 बनाना है, O2। तो O2 कब बनेगा बेटा? जब O और O मिलेंगे तभी तो O2 बनेगा, है ना। तो पहले हम O को देखते हैं, फिर O2 की बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले O को देखते हैं बेटा। O देखो, O मतलब ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 को हम कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं 2, ऐसे मत लिखो, ऐसे को 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना। तो संयोजी कौन सा होता है? बाहर को संयोजी कोष होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में। तो अगर इसका हम ये बनाना चाहें, ये कक्षक बनाने चाहें बेटा, तो बेटा देखो इसके कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे।
और यहाँ पर देखेंगे बेटा 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो भैया ये कैसा होगा? ये चुंबकीय होगा। कैसा होगा? चुंबकीय होगा। कैसा होगा? प्यारा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा ना। ये ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु नहीं बेटा, ऑक्सीजन का परमाणु है। ये क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु है। परमाणु मतलब एटम। ये परमाणु कैसा होगा बेटा? परमाणु यहाँ पर होगा चुंबकीय प्रकृति का, ठीक है, पैरा होगा। अच्छा, अब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो बीबीटी के अकॉर्डिंग, बीबीटी क्या कहती है? बीबीटी कहती है बे मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल एटम, बे एटम ही बॉन्डिंग में भाग लेते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित मतलब बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्डिंग में भाग लेगा, और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो बेटा दोनों में और की पेयरिंग हो जाएगी। तब क्या बन जाएगा? यहाँ डबल, जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन बेटा प्रेजेंट है? यहाँ पर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एक यहाँ से बॉन्ड बनेगा, इधर को जो भी जुड़ जाए, यहाँ पे मानिए कोई ऑक्सीजन कोई भी चीज़ जुड़ जाए और यहाँ पे एक जुड़ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे करके। समझ में आ रही बात? तो बेटा यहाँ पे 2 बॉन्ड बनते हैं। कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं। तो है ये इसकी ये मूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है बेटा? ये मूल अवस्था है। मूल अवस्था जानते हो ना? मूल अवस्था का मतलब ये, जैसे आप बैठे हुए हो तो मूल अवस्था में थप्पड़ मार देंगे तो क्या होगा? कहोगे क्यों मार हमारी बिना गलती पे? तो आपको थोड़ी गुस्सा आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, तो उसको बोलती है उत्तेजित अवस्था। अगर इसको उत्तेजित अवस्था में देखते हैं बेटा, तो उत्तेजित अवस्था में देखते हैं तो भी यही कंडीशन दिखाई देती है। उत्तेजित अवस्था में कुछ बदलता नहीं है, इसमें ऐसा ही दिखाई देता है। ये कौन सा बेटा? ये है इसकी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में देखा जाता है हल्की सी एनर्जी दी जाती है ऑक्सीजन को, तो हम देखते हैं तो भी इसकी वही स्थिति रहती है, अर्थात इसमें 2 ही बंद बनेंगे। बनेंगे कैसे? वो चीज़ देख लो बेटा कैसे बनेंगे, ठीक है। मैं आपको लिमिटेशन समझाने वाला हूँ, कुछ ही समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा देख लो बेटा ध्यान से। अब बेटा बनेंगे कैसे ये देख लो बेटा। देखो एक ऑक्सीजन जो है हमारा, देखो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं बेटा? देखो ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये है हमारा, तो उसके बाह्य कोश में कितने बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है। इक्का दुक्का तिक्का चौक्का पंजा छक्का, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं बेटा, ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इक्का दुक्का तिक्का चौक्का पंजा छक्का, ठीक है। अब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये दे देता है, तो क्या बन जाती है? ऑक्सीजन बन जाती है। नहीं आया वो समझ में? हाँ, चलो दोबारा समझो। देखो बेटा ऐसा समझो, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन है बेटा, इसके पास कितने हैं? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके संयोजी कोश में कितने बेटा? इसके संयोजी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये पास पास होते हैं, कहते हैं यार हम पास पास और आ जाएं, फिर ये क्या होते हैं? थोड़े थोड़े और नज़दीक आते हैं, और नज़दीक आते हैं फिर इनमें ओवरलैपिंग होती है, फिर देखो क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके पास देखो बेटा 2 2 4, ये 2 4 हो गए, ठीक है। अब इसके ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति हो जाती है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो बेटा 8 8 हो जाते हैं इसके पास, ऑक्सीजन है ये। अब देखो इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 8 हो गए। तो इस प्रकार से संयोजी बंध का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है ये? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या बन गया? ये O अणु बन गया। क्या बन गया? O2 अणु बन गया। क्या बन गया? ये बन गया बेटा O2 अणु, डबल बॉन्ड। बेटा देखो 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया? O2 अणु हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं O2 अणु। अब इस O2 अणु में हम देखते हैं, इस O2 अणु में कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेटा यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब जो बेटा O2 का परमाणु है ये कैसा है? ये तो पैरा है। ये कैसा है बेटा? ये तो पैरा है। कैसा है ये पैरामैग्नेटिक है। ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। लेकिन जो O2 अणु है ये कैसा पाया गया है बेटा? ये पाया गया है
डायामैग्नेटिक। कैसा है ये डायामैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो सहसंयोजी बंध इसमें तो है नहीं, ये तो परमाणु है। सहसंयोजी बंध कहाँ पे है, इसमें है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम, थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ना कि उसको वो समझाया था सब, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बीबीटी के अकॉर्डिंग, जी हमने चित्र क्या के अकॉर्डिंग बनाया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही तो बनाया है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनाया है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब O2 बनता है तो O2 के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये डायामैग्नेटिक होता है। क्लियर हो रहा है बेटा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। परंतु जब प्रैक्टिकली O2 को देखा गया है बेटा, तो O2 होता है प्यारा प्यारा पैरामैग्नेटिक, चुंबकीय होता है। O2 कैसा होता है बेटा, O2 कैसा होना चाहिए, प्यारा प्यारा होना चाहिए, परंतु होता है कैसा, होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होता है बीबीटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द बीबीटी, अकॉर्डिंग टू द बीबीटी। ये बीबीटी के अकॉर्डिंग बेटा कैसा होगा, डाया होगा, लेकिन वास्तव में ये पैरा होता है। अब ये पैरा होता है, ये कौन सिद्ध करेगा, ये सिद्ध करेगी हमारी प्यारी सी क्यूट सी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये चुंबकीय कैसे होता है। MOT इसको एक्सप्लेन करती है बहुत अच्छे से। इस बात के लिए बेटा समझ में आया कि यहाँ पर ये कैसे अटक रहे हैं बीबीटी वाले, बीबीटी वाले अटक रहे हैं, बीबीटी वाले। ये बीबीटी वाले से पूछा गया भैया तुझे बता कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इसके पास सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आखिर डाया क्यों है, तो ये आखिर पैरा क्यों है। मतलब ये अगर इसके पास भाई बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या है, बीबीटी के अकॉर्डिंग ये है डाया, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, ये पैरा होता है। तो ये उनसे पूछा गया भैया तेरे अकॉर्डिंग डाया है तो पैरा प्रैक्टिकल में दिख रहा है, तो बता प्रैक्टिकल गलत है या तू गलत है। साइंटिस्ट बोले भैया प्रैक्टिकल सही है, मैं गलत हूं। तो कहा तू गलत क्यों है, उसको एक्सप्लेन कर, ये पैरा कैसे होगा। बोले नहीं हो गया एक्सप्लेन, फेल हो गई कहानी यहां पर बीबीटी। तो बीबीटी इस बात को नहीं समझा सकी। बात समझ में आ रही है। तो बेटा मैंने इतनी लंबी कथा समझाई है, लेकिन इसका छोटा सा एक लाइन है इसकी बीबीटी की लिमिटेशंस की। इसकी ये लाइन है, पहली लाइन ये है कि इस थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन अणु के, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक गुण को नहीं समझा सके। ठीक है, तो यह थ्योरी, ठीक है बेटा। अब इसके नीचे यहां लिख देंगे, हम लिखेंगे यह थ्योरी, ठीक है बेटा, यह थ्योरी ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है, नहीं कर सकी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक नेचर को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, ये था डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो बेटा इतना आप नोट कर लीजिए और चित्र बना लीजिए, इससे आपको समझेंगे अच्छे से। तो बेटा आपको किताबों में ना सिर्फ इतना सा लाइन लिखा हुआ होता है, वो भी समझ में नहीं आता बच्चों को, अब तुम्हारे समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो इसको नोट करो बेटा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि बेटा PCl5 का फॉर्मेशन, PCl5 कैसे बनता है, ये थ्योरी इस बात को नहीं समझा सकी। ये थ्योरी नहीं बता पाई कि फॉर्मेशन ऑफ PCl5 कैसे होगा, PCl कैसे बनता है, ये थ्योरी नहीं समझा पाई। ठीक है, तो हम देखते हैं PCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेटा इसको मिटा लेते हैं फटाफट। तो तब तक मैं दुआ सुनाता हूं तुम्हारे लिए। अच्छा, कै बरे को मीच दे कै आपा दिखलायो, 8 पैर को दाखला मुझसे ना जायो। राधिका जी कहती हैं इस व्याकुल स्त्री की आंखों को श्री कृष्ण जी मीच दीजिए, कै आपा दिखलायो
या अपने दर्शन दे दीजिए, आपके बिना ये दिन रात का 8 पहर जो हो रहा है ना वो सहन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत देर से समझाई जा रही है। तो बेटा अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का। दूसरा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 2 दिख जाएगा बेटा यहां तक का आप लोगों के लिए? दिख जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 2 ये है कि यह थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ PCl5 नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, मैं समझाऊंगा बेटा इस चीज को। ठीक है, यह थ्योरी PCl5 के फॉर्मेशन को नहीं एक्सप्लेन कर सकी, समझ में आएगा बेटा? बात इतनी सी है, एक लाइन है। यह थ्योरी है PCl5 कैसे बनता है, इस बात को नहीं समझा पा रही थी, लेकिन रट्टा थोड़ा मारोगे भैया, समझोगे इस बात को तो समझो बेटा। देखो समझो, ये थ्योरी जो है PCl3 को तो समझाती है कि PCl3 ऐसे बनेगा, PCl5 को नहीं समझ पाती। देखो बेटा कैसे, देखो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, देखो जैसे कि फास्फोरस की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो लिख सकते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है बेटा, 15 हो गए होंगे। देखो 10 और यहाँ तक हो गया 15। तो यहाँ पर ये एक कक्षक इसका होता है, 3 कक्षक इसके होते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बेटा इसके कितने हो गए? 1 और 2, और यहाँ पर देखो बेटा 1 2 3। ये होगी इसकी मूल अवस्था। क्या हो गई? ये होगी इसकी मूल अवस्था। ठीक है ना? तो मूल अवस्था में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे, अर्थात 3 PCl5 बन सकते हैं। लेकिन इसको उत्तेजित अवस्था में देखते हो, उत्तेजित अवस्था में क्या होगी बेटा? तो ये सब प्रैक्टिकली बेटा मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो बेटा उत्तेजित अवस्था में क्या देखा गया प्रैक्टिकल के दौरान। उत्तेजित अवस्था में देखा गया कि 1 2 3 तो ये हैं ही हैं, और वास्तव में ये 2 हैं बेटा, 2 के 2 ही रहते हैं। तुम सोचो कि इधर से उधर को उड़ के आ जाए, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलो एक चीज़ इसमें और बता देता हूँ। देखो बेटा वास्तव में 3s 3p 3d भी तो होता है, 3d 0 होता है। ठीक है, तो 3d के लिए एक कक्षक 2 3 4 5 कक्षक होते हैं, तो ये खाली रहते हैं। तो यह मूल अवस्था में, ये मूल अवस्था में ये हमें देखने को मिलता है। अब हम इसकी उत्तेजित अवस्था अगर चेक करें तो इस उत्तेजित अवस्था में बेटा तुम सोचते हो कि कुछ मिलेगा? उत्तेजित अवस्था में भी यही कंडीशन देखने को मिलती है। उत्तेजित अवस्था में भी यही देखने को मिलता है। उत्तेजित अवस्था में देखते हैं, उत्तेजित अवस्था मतलब ये हल्की सी नाकराबर एनर्जी दी, तो इसको नाकराबर एनर्जी दी तो बेटा यही देखने को मिलता है। तुम सोचते हो कि ये चीज़ यहाँ आ जाएगी इसमें, तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जब हमने ये दोनों कंडीशन देख ली और हमारे लिए 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए हैं यहाँ पर। यहाँ क्या है बेटा? इस कंडीशन में क्या है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी कारण PCl5 बनेगा, इसी कारण PCl3 बनता है। ठीक है, इसी कारण केवल 3 कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए BBT के अकॉर्डिंग। BBT के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही होने चाहिए। कौन? PCl3। मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए बेटा। देखो PCl3 3 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3, PCl3 ही होना चाहिए। तो बेटा PCl3 होता है, गलत बात नहीं है, लेकिन PCl5 भी होता है। अरे बात समझ में? PCl5 भी होता है,
वो कैसे बनता है वो मैं समझाता हूँ, वो बनता कैसे है। देखो PCl5 कैसे बनता है बेटा, ये तो बीबीटी के अकॉर्डिंग था। PCl5 वास्तव में बनता कैसे है, PCl5 को नहीं समझा पा रहा था ये। PCl5 तो तभी बनेगा जब इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बीबीटी के अकॉर्डिंग इसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्मित है, तो बेटा 3 ही बॉन्ड तो बनेंगे ये। लेकिन PCl5 में कितने बनेंगे, 5 बॉन्ड, तो 5 अयुग्मित होने चाहिए, 5 है ही नहीं। तो PCl5 वास्तव में कैसे बनता है वो देखो जरा, देखो जैसे ये है ना। अब बेटा देखो इसमें ये 3p हो गया, ये 3d हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो 3s है ना वो लोन पेयर के रूप में ऐसे रहता है, ये लोन पेयर के रूप में रहता है। ये दिस इज कॉल्ड, ये क्या है बेटा, लोन पेयर। बेटा जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं लोन पेयर कहलाते हैं। देखो यहाँ पे इनने भाग लिया है बॉन्डिंग में, इसने भाग नहीं लिया, तो दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। तो लोन पेयर ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, ये लोन पेयर है। अच्छा जो डी है, डी बेटा बैकेंट है। डी क्या है, डी बैकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये कैसे है बेटा, ये एम्प्टी है, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये खाली है ना, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो बेटा डी जो कक्षक होता है बहुत जटिल संरचना होती है। जो डी होता है ना, डी इसकी बहुत ही जटिल संरचना होती है, इस टाइप से बहुत जटिल संरचना होती है। तो इतना नहीं दिखाते हैं हम चित्र में, खाली समझाने के लिए यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं। तो बेटा एक डी कक्षक, जो डी कक्षक ये क्या है, ये डी कक्षक है। और ये कैसा है, ये है एम्प्टी। ये कैसा है बेटा, ये खाली है। ये कैसा है बेटा, ये खाली है, ठीक है। तो ये खाली है, जनरली ये खाली है। अभी PCl3 की स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, ये PCl3 है। ये क्या है, ये PCl3 जो है ऐसा होता है। हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये PCl3 है। लेकिन बेटा अगर इसको हम हाई एनर्जी दे दें, उत्तेजित अवस्था से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दे दें, बेटा इसको हम क्या दे दें, अगर बेटा इसको हम बहुत ही हाई एनर्जी दे दें, भाई बहुत ही हाई एनर्जी इसको हम प्रोवाइड करा दें, तो होता है क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जंप कर जाता है। हाई एनर्जी पे क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है, तो डी में एक आ जाता है। तो डी ऑर्बिटल ये है हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है जब बहुत हाई एनर्जी देते हैं तब। कंडीशन क्या है, बहुत हाई एनर्जी देते हैं तब, ठीक है ना। कंडीशन क्या है बेटा, बहुत हाई एनर्जी देते हैं तब ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको पता बीबीटी में हाई एनर्जी अलाउ नहीं है। बीबीटी कहती है केवल बे परमाणु ही मॉलिक्यूल बना सकते हैं, सहसंयोजी बंध बना सकते हैं जिनके पास केवल जिसके पास कम से कम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या जो उत्तेजित अवस्था में सिंगल इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ उत्तेजित अवस्था में बेटा यहाँ पर 3 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन हाई एनर्जी वहाँ देना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पास हो गया एक इलेक्ट्रॉन और उसके पास हो गया अब एक इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बना सकते हैं। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, यहाँ पे अब 2 Cl जोड़ दो। क्या जोड़ दो, 2 Cl जोड़ दो। अब जो Cl है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, इससे ऐड हो जाएंगे, इससे ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, इस प्रकार बन जाता है PCl5। तो ये PCl5 इस प्रकार बनता है। PCl5 कब बनता है बेटा, हाई एनर्जी देने पर बनता है, ठीक है ना। देखो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तभी हो सकता है, कोई भी सहसंयोजी बंध तभी बन सकता है जब परमाणु के पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उतने बंध बनेंगे। तो बेटा यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3 ही बंध बनने चाहिए थे। और वो कह रहे हैं कि अगर उत्तेजित अवस्था में उत्तेजित अवस्था में थोड़ी सी एनर्जी हम दे दें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जितने हो रहे हैं उतने बंद बनने चाहिए। तो बेटा थोड़ी सी एनर्जी यहाँ दी तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 थे, 3 ही रहे, तो यहाँ 3 ही बंद बनने चाहिए थी बीबीटी के अकॉर्डिंग। बट होता क्या है बेटा, जब उसको हम ज़्यादा हाई एनर्जी देते हैं तो ये PCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उनसे कहा गया गुरुजी ये बताओ, आपने कहा था उत्तेजित अवस्था में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बंद बनेंगे, लेकिन यहाँ पर भैया 5 कैसे हो गए, ये 5 बंद कैसे बन गए, यहाँ हाई एनर्जी कैसे जरूरत पड़ी उसको बताओ। गुरुजी चुप्पा हो गया, शांत हो गया, नहीं समझा पाए। तो बेटा यहाँ ये फेलियर है, दूसरी कमी इनकी ये रही, ठीक है। तो इस पॉइंट को इतना सा पॉइंट बेटा, इतना सा पॉइंट आप लिखिएगा ऊपर वाला, और ये सारी चीज़ समझने के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो बुकों में क्या होता है बेटा, ये लाइन लिखी हुई होती है, ये लाइन इतनी चीज़ समझाई हुई नहीं होती है, तो कैसे समझोगे यार।
भैया नोट करो इसको, 12th में आता है ये, पढ़ाया 11th में जा रहा है, आता 12th में। 12th में लिमिटेशंस आती है लिखने के लिए, थ्योरी नहीं आती, लिमिटेशंस आती है। थ्योरी आती है आपको ग्रेविटी क्लास में। और बेटा ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ समझ में आएगी तभी तो एमओटी समझ में आएगी। इसी चीज़ की जो प्रॉब्लम्स है इनको दूर एमओटी ने तो किया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ना, जब उसकी प्रॉब्लम पता होंगी तभी तो एमओटी समझोगे बेटा। अब ये 2 लिमिटेशंस रही। अब इसकी जो नेक्स्ट लिमिटेशंस है बेटा, जो नेक्स्ट लिमिटेशंस इसकी ये है कि ये थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, उसको समझाता हूं तुम्हें बेटा, ठीक है। तब तक मैं इसको नोट कर लूँ आप इतने को। जिंदगी में बेटा नोट कर लिया इतना, इसको नोट करो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुमसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो मेरी केमिस्ट्री, क्योंकि तुम ही हो रसायन भी, मेरी केमिस्ट्री भी तुम ही हो, तुम ही हो। रसायन का मतलब होता है बेटा रसायन, रसायन, रसायन। रस का मतलब होता है मीठा, आयन का मतलब होता है रंग, जैसे मीठा मीठा रंग हो उसे हम रसायन कहते हैं। क्या दमदार चीज़ है यार रसायन विज्ञान, है ना। खैर छोड़ो कुछ कहने वाला था यार, लिमिटेशन देख लो। तीसरी लिमिटेशन मैंने कुछ सोचो को सर नहीं प्राण बंद कर दिया, फालतू बातें स्टार्ट कर दी है। तीसरा लिमिटेशन देखेंगे। तीसरा लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कैसे नहीं कर पाई मैं समझाऊंगा अभी आपको, ये पॉइंट पर लिख देता हूं, ठीक है। यह थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानते हैं बेटा, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। यह थ्योरी सहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को के फॉर्मेशन को, कि कैसे बनता है, के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है। नोट संभाल के रखना, बीएससी वगैरह में काम आएंगे ये। बीएससी वाले को दिखा दियो, किसी को ले जाएगा छीन छान के तुम्हारे नोट्स, क्योंकि सब बीएससी वगैरह में ये है, ठीक है। बीएससी में, आईआईटी में, जेईई में, नीट में, जितना भी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, सब कुछ यही है बेटा अगली क्लासों में, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। कैसे नहीं कर सकी वो देखो बेटा, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देख लो बेटा। देखो NH3 मतलब अमोनिया, NH3 H इसके पास ये होता है बेटा ऑर्बिटल, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ठीक है, ध्यान से समझ लो। अब बेटा यहाँ देखो BF3 F ये बैकेंट होता है, बैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैकेंट या इम्प्रिटी ऑर्बिटल। ये कैसा है बेटा, ये है इम्प्रिटी है, और ये कैसा है, ये है फुलफिल्ड, ये है फुलफिल्ड, ठीक है। अब होता है क्या, मैं आपको समझा चुका हूँ पहले लेक्चर में, एक और में। होता है ये बेटा कि ये पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुल मिला करके ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाते हैं, इधर प्रस्तुत हो जाते हैं इधर को जा करके, है ना। कुल मिला करके होता क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर को प्रस्तुत हो जाते हैं। मैं नीचे बना देता हूँ इधर को बेटा, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर को प्रस्तुत हो जाते हैं। तो देखो H3N बेटा, ये H3N और इसके ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों की साझेदारी में आ जाता है इस तरीके से। ये होता है BF3 F एंड F। इसको हम ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं H3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड VF3। तो बेटा ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट मतलब सहसंयोजी बंध। अब उस थ्योरी में भैया ये कहा गया था, उस थ्योरी में कहा गया था कि केवल वे ही परमाणु भाग लेंगे या वे परमाणु के बाह्य कक्षक भाग लेंगे जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो कहा गया था। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये तो एम्प्टी है, ये खाली है और ये पेयर्ड है, मतलब यहाँ पर किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आखिर ये बंध बना कैसे, कैसे बना ये बंध, पूछा गया, हिटलर वगैरह से पूछा गया, भैया ये बता कि तूने क्या कहा था, तूने ये कहा था कि बंध तभी बनता है जब दो परमाणु के जो कक्षक है वो ओवरलैपिंग करते हैं और दोनों परमाणु के कक्षकों के पास क्या होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक सिंगल तो होना ही चाहिए। बट यहाँ तो ये सिंगल है ही नहीं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, बेकार ही डाला, तब भी मैच कर रहा है, तब भी मिलेगा, कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। अब बीबीटी इसको नहीं समझा पा रही थी बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नहीं समझा पा रही थी बीबीटी, तो यहाँ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए फेल रही इस बात पे भी। वैसे इतना काम चलाओ सही है, ये थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, ठीक है। तुम चाहो तो इसमें जितना मैंने समझाया उसको भी नोट कर सकते हो, ऐड करके, ऐड कैसे कर सकते हो इसमें बेटा समझने के लिए, इसमें ऐड कर सकते हो कि बीबीटी के अकॉर्डिंग, इसमें ऐसे लिख सकते हो बेटा, बीबीटी समझने के लिए, बीबीटी के अकॉर्डिंग, बीबीटी के अकॉर्डिंग परमाणु के वे कक्षक ही सहसंयोजी बंध बनाते हैं, के अकॉर्डिंग परमाणु के वे कक्षक ही, परमाणु के वे कक्षक ही बॉन्ड बनाते हैं जिनके पास अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु NH3 एंड BF3 में से किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन गया, इस बात को ये थ्योरी नहीं समझा पा रही थी भैया, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना बताओ। अब मैंने इतना बड़ा यहाँ समझा के लिखा है, तुम चाहो तो एक लाइन से इतनी लिख सकते हो, लेकिन समझने की दृष्टि से ये चीज नोट कर सकते हो। एक बात और है, और पढ़ लो बेटा, तुम्हें पता है तो बहुत टेंशन होती है, लंबी वीडियो होती है, लेकिन क्या करूँ, मेरा मन ये करता है कि तुम लोगों को जितनी नॉलेज है दे ही दूँ यार, कुछ छुपा के ना रखो बेटा तुम लोगों से, ठीक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे स्टूडेंट हो, मुझे गर्व हो कि तुम कुछ ना कुछ बन जाओ लाइफ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। और लाइफ में तभी अच्छे से बनोगे जब अच्छा पढ़ोगे, है ना। तो बेटा मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ बता दूँ, सब कुछ बता दूँ। तुम तैयार तो हो जाओ सुनने को। इसको नोट कर लिया तुमने बेटा, नोट कर। तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में, यार लाइक कर दिया करो पढ़ने में फटाफट। बहुत नालायक हो रहे हो तुम, लाइक करते नहीं हो, पढ़ते रहते हो वैसे उल्लू कहीं गए हैं। और क्या कहूँ तुम्हें, ऑफलाइन तो मिलते तो बताता तुम्हारे लिए, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तभी मौज ले रहे हो तुम सब लोग। केमिस्ट्री, रसायन, रंग प्लस रस, रस प्लस रंग, आए हाय क्या बात है केमिस्ट्री की यार। अरे केमिस्ट्री तो लाजवाब है यार, केमिस्ट्री तो लाजवाब है, और तभी तो हमारे पास है, वरना तो सब बकवास है। केमिस्ट्री तो खास है, तभी तो अपने पास है। बेटा तीसरा पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट है ये, तीसरा नहीं चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। ये थ्योरी
विषम इलेक्ट्रॉन से कैसे, मतलब ये थ्योरी बॉन्ड में विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब बात समझो, देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, चलो मैं लिख देता हूं पहले चौथा पॉइंट। विषम ये थ्योरी ये नहीं समझ पाई कि विषम इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये थ्योरी यह थ्योरी नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। बेटा जो ऊपर लाइन लिखता हूँ ये छोटी सी होती है, नन्ही सी प्यारी सी, ये अट्टा मारते हो तुम लोग है ना, लेकिन समझोगे तो बड़ा तो हो ही जाएगा भैया। ठीक है, तो देखो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी भैया, जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब विषम इलेक्ट्रॉन, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ये जो विषम नंबर होते हैं उन नंबर इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्ड बनता है। बीबीटी के अकॉर्डिंग सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बीबीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, बीबीटी के अकॉर्डिंग ये होता है, देखो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बीच बना है। ठीक है, एक बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन है नहीं है। अब जैसे ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन के पास में देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में। कहने मतलब यह है बेटा, बीबीटी के अकॉर्डिंग सभी बॉन्डों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कैसी होती है, सम होती है। सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे होते हैं, सम होते हैं। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उस चीज को एक्सप्लेन ये थ्योरी नहीं कर पा रही थी। कौन करेगा एक्सप्लेन भैया, कौन करेगा, इसको करेगी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है अपना। लेकिन वो लेक्चर तभी होगा बेटा, ये कंप्लीट कर लोगे आप, लिख लोगे कॉपी में। ठीक है, तो बेटा देखो विषम इलेक्ट्रॉन वाले कौन से बॉन्ड होते हैं जरा देख लो। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन H2+, इसमें बेटा विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, देखो H और इसके बीच में एक ये एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ होता है H, और यहाँ पे S लगा दो प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा ऐसे ये बना हुआ होता है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा बेटा यहाँ पे कितना है बेटा, ये है एक इलेक्ट्रॉन से बना बॉन्ड है। ठीक है, और देखो बेटा हीलियम He+, ठीक है, हीलियम प्लस। अब इसका देखो बॉन्ड कैसा होता है बेटा, देखो He2, ठीक है, He यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के एक बंध बना होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये 3 इलेक्ट्रॉनों से बना बंध है। बेटा ये बंध कैसे बन रहे हैं, इस बात का जवाब बीबीटी के पास नहीं था, यहाँ हो गई फेल। इसको एक्सप्लेन करेगी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, कमेंट जो करके बताइए आपको कैसी लग रही वीडियो की। बाय बाय, थैंक यू बेटा।